चीन के लिए काल साबित होंगे भारत के दो सीक्रेट हथियार K9 और काली को भारत ने किया अलर्ट। एलएसी पर दोनों तरफ से लाखों सेना के बीच में है भयंकर तनातनी। भारतीय सेना को है अभी मोदी के ग्रीन सिग्नल का इंतजार। भारत ने चीन में घुसकर लहराया तिरंगा। जी हां, भयंकर तनातनी, खतरनाक हथियार, लाखों की संख्या में जाबाज भारतीय जवान, सबका लद्दाख में मेला सज चुका है। भारत और चीन के बीच स्थिति इतनी भयानक हो गई है कि कभी भी दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो सकती है। एक से बढ़कर एक मिसाइलें, टैंक, सबको इकट्ठा किया जा रहा है। मानो लद्दाख में बम के बारूद का ढेर लग चुका है। बस एक छोटी सी चिंगारी की जरूरत है जिससे पूरा चीन इस बार तबाह हो जाएगा। चीनी सेना की खेमे में भारतीय सेना की तैयारियों का भी खौफ साफ साफ दिखने लगा है। भारत ने चीन के पलकों के नीचे भारत का झंडा लहरा दिया है, लेकिन चीनी सेना बस एक दर्शक बनकर रह गई है। पिछले साल गलवान घाटी में भारतीय फौज ने जो हाल चीनी सेना का किया था, वो ये बताने के लिए काफी था कि चीन की छोटी सी गलती लद्दाख में आग लगा सकती है। बिना किसी गोलीबारी के 40 जवानों को भारतीय सेना ने पिछले साल गलवान घाटी में मार गिराया था, जिसके बाद चीन के पीएलए सेना के टॉप कमांडर को पीछे लौटना पड़ा था। जिसके बाद चीनी ड्रैगन जिनपिंग आग बबूला हो उठा था और उसने टॉप कमांडरों को कोर्ट मार्शल तक कर दिया था। बौखलाए ड्रैगन ने गलवान घाटी की इस घटना के बाद चीनी सेना के 3 टॉप कमांडर को बदल दिया है। भारतीय सेना ने जिनपिंग का ऐसा हाल कर दिया है कि वो अपने ही टॉप कमांडर का भरोसा नहीं कर पा रहा है। उधर प्रकृति भी जाबाज भारतीय सेना की खूब मदद कर रही है। साल भर गलवान घाटी बर्फ के ढेर से ढकी होती है, जिससे चीनी सेना लगातार बीमार पड़ रही है और उन्हें बदलना पड़ रहा है। तो वहीं भारतीय फौज के जाबाज सिपाही दिन रात एक जगह पर स्तंभ की तरह डटे हुए हैं, जो चीनी सेना को बर्फ में दफन करने के लिए कमर कस चुके हैं। दोस्तों, चीन चला था भारत को धमकाने, लेकिन यह भूल गया था कि अब भारत 1962 का भारत नहीं है। जो वर्तमान भारत है वो चीन की पीएलए सेना को रेगिस्तान का रेत बना सकता है। दोस्तों, भारत और चीन के बीच में एक युद्ध 1962 में लड़ा गया था, जिसमें चीनी सेना के हाथों भारतीय सेना को भयंकर तबाही झेलनी पड़ी थी। अब एक बार फिर से भारत और चीन के बीच में युद्ध के हालात हो गए हैं। बॉर्डर पर दोनों तरफ से मिसाइल, टैंक, फाइटर जेट सब तैनात है। बस ग्रीन सिग्नल मिलते ही एलएसी पर सब कुछ धुआं धुआं हो जाएगा। भारत भी अब 1962 का बदला लेने के लिए तैयार हो गया है। भारत के पास काली और वज्र जैसे हथियार हैं, जिसके एक ही वार से दुश्मनों के फाइटर जेट हवा में ही आग का गोला बन सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारतीय सेना ने चीन के बॉर्डर पर कौन कौन से हथियारों को अलर्ट कर दिया है, और साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि भारतीय सेना ने चीन की नाक के नीचे कहां पर भारतीय तिरंगे को लहराया है। इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन दोस्तों, इस खबर को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि हमारा यह वीडियो पाकिस्तान में भी देखा जाता है, जहां के लोग वीडियो को डिसलाइक कर देते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को लाइक करके पाकिस्तानी दर्शकों को करारा तमाचा लगा सकते हैं। भारतीय सेना की चीन बॉर्डर पर दमदार तैयारी। सीमा पर एक से एक हथियारों का सज चुका है मेला। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से चीन की ओर से भारत में घुसपैठ की घटनाएं बहुत ही तेजी से बढ़ी है, जिससे लद्दाख की धरती में एक बार फिर से युद्ध की आग भभक पड़ी है। चीन के इरादे युद्ध जैसे लग रहे हैं, जिसके लिए चीन लगातार युद्ध की चिंगारी फैलाना चाहता है। इसलिए कभी लद्दाख में तो कभी उत्तराखंड में घुस आता है। भारत की अब सहनशीलता भी धीरे धीरे कम होने लगी है। भारत भी अब समझ गया है कि चीन से बात करने से कोई हल निकलने वाला नहीं है और चीन से निपटने के लिए एकमात्र विकल्प युद्ध ही है। इसलिए मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी है, जिसके बाद लद्दाख की धरती भारतीय सेना की गड़गड़ाहट से गूंज उठी है और लगातार लद्दाख में भारतीय सेना का काफिला बढ़ रहा है, जिससे परिस्थितियां विकराल होती हुई नजर आ रही है। इतिहास में पहली बार भारत ने एलएसी पर भारतीय सेना को इतनी बड़ी छूट दे दी है। चीन की चाल को देखकर भारतीय सेना भी लद्दाख में खतरनाक रूप में पहुंच गई है और लाखों भारतीय सेना लद्दाख में पहुंच गई है। भारत इस बार बॉर्डर पर पहले से ही ज्यादा सख्ती दिखा रहा है और खतरनाक युद्धपोत और मिसाइलों को तैनात कर दिया है। साथ ही एलओसी से सेना की कुछ टुकड़ियों को एलएसी की ओर भेजा जा रहा है। भारत इसी कड़ी में सबसे खतरनाक हथियार K9 वज्र और हथियार काली यानी किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर को एक झटके में ड्रैगन की फौज, टैंक और तोप गोला बारूद को बर्फ की कब्र में दफन कर सकता है, उसको तैनात कर दिया है। काली भारत में घुसे किसी भी फाइटर जेट को कर देगा राख, तो वहीं K9 चीन सीमा के अंदर घुसकर करेगा वार।
जी हां, काली भारत का वो सीक्रेट हथियार है जो भारत पर किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। इसमें ऐसी तकनीक लगी है जिसकी रोशनी मात्र से दुश्मन के हथियार में आग लग जाती है और कुछ ही मिनटों में सब कुछ जलकर राख हो जाता है और साथ ही मिसाइलें, तोप, टैंक सब इस पर बेअसर साबित होते हैं। इसमें लगी तकनीक इतनी एडवांस है कि इससे अचानक एक रोशनी सी चमकती है और दुश्मन के सभी टैंक, लड़ाकू विमान, नौसैनिक जहाज और मिसाइल एक धमाके के साथ खुद ब खुद आग के गोले में बदलकर खाक हो जाते हैं। दोस्तों, काली को लेकर आज भी मीडिया में आधी अधूरी खबरें ही फैलाई जा रही है। आप बस काली के बारे में यह जान लीजिए कि काली भारत का एक महाशक्तिशाली रक्षक हथियार है जो कि दुश्मन के किसी भी हमले को नाकाम कर सकता है। इसके सामने चाहे कितना भी बड़ा टैंक हो, अत्याधुनिक लड़ाकू विमान हो या एडवांस्ड मिसाइलें हो, सभी फेल हो जाती है। दुनिया आज तक ऐसा कोई भी हथियार नहीं बना पाई है जो काली को धोखा दे सके। कोई भी आधुनिक हथियार जिसमें इलेक्ट्रॉनिक चिप, सर्किट या फिर किसी और तरीके से वायरलेस तकनीक लगी हो, उसे काली पल भर में नष्ट कर सकता है। मिसाइलों और लड़ाकू विमान को आसमान में नष्ट करना तो इसके बाएं हाथ का खेल है। इतना ही नहीं, इसके अलावा यह ड्रोन जैसे चालक रहित सशस्त्र विमानों और यहां तक कि अंतरिक्ष में घूम रही सैटेलाइटों को भी मारकर गिरा सकता है। K9 के एक वार से चीन के 50 किलोमीटर हो जाएंगे खाक। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पिछले दिनों हुई चीनी सैनिकों की हरकत के बाद भारतीय सेना पूरी तरीके से अलर्ट है। चीन की किसी भी चालबाजी से निपटने, उसे मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने अब पूर्वी लद्दाख में फॉरवर्ड एरिया में K9 वज्र स्वचालित होवित्जर रेजिमेंट को तैनात किया है। LAC पर चीन की हर गुस्ताखी का माकूल जवाब देने के लिए भारत ने अपना खास हथियार तैनात किया है। भारतीय सेना ने फॉरवर्ड एरिया पूर्वी लद्दाख में K9 वज्र स्वचालित होवित्जर रेजिमेंट को तैनात किया है। K9 वज्र लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने में सक्षम है, यानी चीन के साथ लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब लद्दाख सेक्टर में अब दुश्मनों की खेर नहीं है। जानिए क्या है K9 वज्र की ताकत। K9 वज्र की सबसे खास बात यह है कि यह टैंक और तोप दोनों का काम करने में सक्षम है। 155 मिलीमीटर की यह तोप लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने की ताकत रखती है। साथ ही किसी भी टैंकर की तरह इसका बख्तर दुश्मन की गोलीबारी से हमारे सैनिकों को पूरी तरह से सुरक्षित रखता है। K9 वज्र में टैंकों की तरह ट्रैक भी लगे हुए हैं जिससे यह किसी भी तरह के मैदान पर दौड़ सकता है। इसकी रफ्तार 67 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है और इसमें कुल 5 सैनिक बैठ सकते हैं जो पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं। आपको बता दें कि K9 वज्र को 2018 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था और लद्दाख इलाके में इसकी तैनाती पहली बार की गई है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि भारत ने इतिहास का सबसे बड़ा तिरंगा लहरा दिया है। यह तिरंगा गलवान घाटी में 2000 फीट की ऊंचाई पर लहराया गया है, जो चीन को यह बताने के लिए काफी है कि चीन ने अगर लद्दाख में कोई गुस्ताखी की तो चीन का जो हम खर्च करेंगे उसे चीन ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपना ख्याल रखें। मिलते हैं एक नई खबर के साथ।